आयत अल कुर्सी का उर्दू तर्जुमा। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। आयत अल कुर्सी। आज मैं आयत अल कुर्सी की फजीलत के बारे में बता रही हूँ। आयत अल कुर्सी कुरान करीम के अहम और बुलंद आयत है। ये अर्श की दहलीज से है। यह कुरान करीम के चौथाई हिस्से के बराबर है। ये आसमान, जमीन, जन्नत और जहन्नम से बड़ा है। इसका पढ़ने वाला सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जिन्नात के बुरे असरात से महफूज रहता है। इसकी हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते हमेशा तैनात रहते हैं। जो घर में दाखिल होकर उसे पढ़ता है, शैतान वहां से भाग जाता है। आयत अल कुर्सी की तिलावत करने वाला की उसकी औलाद, घर, माल, जायदाद और पड़ोसियों के घर महफूज रहते हैं। जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी आयत के साथ इसको पढ़ेगा उसके घर में 3 दिन तक शैतान दाखिल नहीं होगा। और सूरह बकरा की आखिरी आयत के साथ तिलावत करने वाले की हर इल्तिजा कबूल हो जाती है। जब कोई हमेशा आयत अल कुर्सी पढ़ेगा उसके मालो असबाब में बरकत होगा और शैतान इसमें खलल नहीं डालेगा। यूं समझिए कि आयत अल कुर्सी पढ़ने से फायदे ही फायदे हैं। तो आयत अल कुर्सी को बार बार पढ़ने की कोशिश करें।